पेंटिंग्स बहुत पसंद है मुझे। महंगी से महंगी पेंटिंग्स खरीद लेता हूं मैं। बस कलर खूबसूरत होना चाहिए। अच्छी बात है। आर्ट को अगर कमर्शियल कामयाबी ना मिले तो वो सरवाइव भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इन बच्चे और बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और इस कॉलेज को भी डोनेशन वगैरह करूं। अगर गरीब बच्चे को फीस के साथ रहने की सहूलत मुयस्सर आ जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा हो। जी ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं हमारे पास जिन्हें ज़रूरत होती है। वैसे नकवी साहब, ये बच्चे पढ़ते भी हैं या वक्त जाया करते हैं? यानी बहुत कुछ सीखते हैं वो। बल्कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइन और एडवर्टाइजिंग का शोबा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और यहाँ के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कैलीग्राफी में भी बहुत नाम कमाया है। दरअसल हमारा इरादा है यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने का, इसीलिए हमने सोचा कि बजाय से कि हम डिजाइन्स बाहर से मंगवाएं, क्यों ना लोकल आर्टिस्ट को चांस दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। डिज़ाइन के शोबे को आप जैसे बाहैसियत लोगों को पेट्रनाइज करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको डिज़ाइन की वैरायटी मिल जाएगी और दूसरे हमारी सकाफत का रंग भी झलकेगा। कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, स्टूडेंट तो बहुत हैं। एक ख्याल है मुझे कि अगले महीने यहाँ पर एक बहुत बड़ी नुमाइश होने वाली है स्टूडेंट्स के काम की। अगर आप उसमें तशरीफ लाएं तो आप खुद अपनी मर्जी से काम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जिस स्टूडेंट का काम आपको पसंद आएगा हम आपको उससे मुतारिफ करा देंगे। ठीक है। सुने, आपके लिए कुछ लेकर आया था। क्या? एक सेकंड। क्या है? पंजीरी, पंजीरी का पता है ना आपको? Of course. Thank you. बुआ बनाया करती थी मेरे लिए। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पंजीरी इतनी पसंद है। मैं तो बहुत अरसे से लेकर आया था, बस अपने पास ही रखी थी, दे नहीं रहा था आपको। क्यों रखी हुई थी? लाए थे तो दे दें। हिम्मत नहीं पड़ रही थी, फिर डर था आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं आपका इतना मजाक तो नहीं उड़ाती जितना आपको लगता है। कितना उड़ाती हैं? Well, अभी तक के सवालों का जवाब इतनी सी पंजीरी में दे सकती है। इतनी सी है? और आपके इस सवाल का जवाब अगली बार जब आप लाएंगे ना पंजीरी तो थैंक यू। बड़ी मजे की है वैसे ये, लेकिन इतनी थोड़ी क्यों है? गरीब है बेचारा, शायद इतनी ही ला सकता था। वैसे लाया क्यों है? सबके लिए लाया होगा, मैंने पूछा नहीं। अगर गरीब है तो सबके लिए कैसे ला सकता है? मैंने उसे माफ कर दिया था ना, तो हो सकता है एहसान मंदी के तौर पे ले आया हो। आपके एहसानों के बोझ तले सिसक रहा है गरीब। बस हमें आदत है एहसान करने की।
और बदले में पंजीरी लेने की। मेरे चीते चीतियों, आतिफ साहब आ गए हैं। आइए सर, आइए आइए प्लीज, आइए आइए सर, प्लीज प्लीज, वेलकम 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 सर। आपके आने से इस एग्जीबिशन को 4 चांद लग गए हैं सर। आप देखिए कैसे खूबसूरत फन पारे लगे हुए हैं। इन बच्चों का टैलेंट। एक मिनट सर, प्लीज प्लीज। ये सर थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। ये सर आपके ऑनर के लिए वेलकम। सर ये हमारा बहुत पुराना हॉल है जहां पर हम नौजवानों के फन पारों की नुमाइश करते हैं, मगर इस बार खसूसी आपके लिए प्रिंसिपल के कहने पर हमने ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया है। थैंक यू सर। मैं अभी आपके पास दोबारा हाजिर होता हूं, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। आप अपनी निगाह पुरनूर से इसे मुलाजा फरमाइए। थैंक यू। आतिफ है ना? कैसे जानते हो उसको? ये सलमा के अंकल का बेटा है। अच्छा, चलो ना सलमा, इससे मिलने के लिए चलते हैं प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है। कम ऑन यार प्लीज। हाँ यार चलते हैं। तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो उसमें? क्यों ना लूं? गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है। हाँ, लंदन से पढ़ के आया। सी, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से, और सबसे बढ़कर अमीर है। हाँ, और पैसा भी है और चिचोरा भी है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। नहीं नहीं, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए यहाँ कि खुदा जब पैसा देता है तो चिचोर पुनः आ ही जाता है। जाओ। तुम चल रही हो या नहीं? नो। तुमने चलना है मेरे साथ? मैं तो चल रही हूँ। चलो चलो ना यार। एंजॉय। नो। भाग। यू नो, लंदन में जब मैंने फ्लैट खरीदा था, उसकी पेंटिंग्स पेरिस से मंगवाई थी। वाह। कीमत की कभी परवाह नहीं है। सर आप हमारा काम भी देख लीजिए, पेरिस के आर्टिस्टों से किसी सूरत कम नहीं है। सिवाय कीमत के वो बहुत कम है पेरिस से। चलें जी, काम देखते हैं आप लोग का। क्या है ये? बहुत ही उठपटांग है। आई एम सॉरी बट है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। मेरी लाउंज की जो कलर स्कीम है उसके साथ ये पेंटिंग बहुत मैच करती है। आई लाइक दिस। वैसे आप लोगों में से कोई इंटीरियर डिजाइनर भी है कि नहीं? सर वो दूसरे वाला डिपार्टमेंट है। हाँ खैर, मैंने अभी यूके से बुलाया है एक इंटीरियर डिजाइनर जो मेरा घर डिजाइन करे। सर उस पे मैं सोल्ड का टैग लगा दूं? बिल्कुल लगाइए, और उस पे नहीं, दूसरी वाली पे भी। वो मेरी ड्रेसिंग रूम पे मैच कर रही है। डू दैट। व्हाट इज दिस? ओह, तो ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ऊपर से देखो तो घोड़ा, उल्टा देखो तो तलवार, और ऊपर से देखो तो औरत। हाँ, ले लीजिए सर, ये मॉडर्न आर्ट है, आपके ड्राइंग रूम में अच्छी लगेगी। नहीं सर ये गलत कह रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। यही मैं कह रहा था कि जो हमारे देसी होते हैं उनको आज तक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैंने अभी अपने ड्राइंग रूम के लिए सात कैन को खरीदा। सात कैन की पेंटिंग बेहतरीन पेंटिंग होती है। वैसे मुझे चुगताई भी बहुत पसंद है, बट सात कैन इज माय फेवरेट। उनकी नाक देखिए, किसकी है वैसे ये मेरा काम है, आपके ड्राइंग रूम के लिए। आपका काम है। नाक थोड़ी सी टेढ़ी, अगर इस नाक की जगह आपकी नाक होती है तो मास्टरपीस बन जाता। खैर अच्छी है।
हेलो। है। तो ये आपका काम है? यस। आपका काम तो मैं आंखें बंद कर खरीद सकता हूँ। क्यों? आंखें बंद करके क्यों? आपका जो काम है फिर उसके अलावा और वो भी कह सकता है। ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी से कुछ भी भर लीजिएगा, सब खरीद लूंगा। I'll see you around. ब्यूटीफुल। बस अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में कोई जगह नहीं बची, सारे कमरे फुल हो गए हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, अगर आप चाहें ना तो कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, मेरे गैरेज में अभी कोई जगह बाकी है, वहां बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद आई है। क्या कीमत होगी इनकी? मेरे ख्याल में अब ये कीमतें बढ़ाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़ाइए बढ़ाइए, कीमत बढ़ाइए। ये पेंटिंग मैं आपको नहीं बेचूंगा। क्या? यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जाके अपने पैसे लटकाइए अपने गैराज में यार। ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं मेरे ख्याल में ये बेचने के लिए रखी गई है, हाँ या नहीं? जी, और अगर बाजार से आर्ट की समझ 4 आने की भी मिल जाए ना तो जाके खरीद लीजिए, काम आएगी आपके। पूरी दुनिया में आर्ट खरीदता आ रहा हूं मैं, तुमसे ज्यादा समझ रहा हूं। जाके अपने गैराज में पूरी दुनिया का आर्ट लटकाइए यार। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं अपनी पेंटिंग नहीं बेच रहा हूं आपको। इस पूरी गैलरी में एक एक चीज खरीद सकता हूं मैं, एक एक पेंटिंग खरीद सकता हूं मैं, तुमको भी खरीद सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती, समझे आप? तुम जैसे खटिया लोग बिकाऊ होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती है। ये जो तुम्हारी 2 टके की पेंटिंग्स है, इनकी कीमत बढ़ाना चाहते हो? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्या कीमत है इसकी? कितनी होगी इसकी कीमत? दफा हो जाइए यहां से, यही पेंटिंग की कीमत है मेरी। जाओ। क्या हो रहा है ये सब? सिकंदर, पागल हो गए हो? जानते हो किन के साथ बदतमीजी कर रहे हो? सर एक सेकंड। किन के साथ? शाहिद मलिक साहब के बेटे हैं ये, दाता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। सॉरी सर, सॉरी। मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी इंडस्ट्री के मालिक के बेटे से बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं
ये कैसे पढ़े लिखे जाहिल से बात कर रहा हूँ जिसको आर्ट की अलिफ बे की समझ नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो, तुमने अपनी चीज यहाँ बेचने के लिए रखी है, कोई भी ले सकता है। और आतिफ साहब तो यहाँ पर चैरिटेबल कॉज के लिए आए हैं। ठीक है सर, 2 टके में मैं अपनी सारी चीजें बेच दूंगा, लेकिन ऐसों को तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। चेक हर लो जितना तुमने माना है। तुम्हारी पेंटिंग है ना, इनकी औकात इतनी सी है, रत्ती बराबर, मतलब तो खरीदूंगा मैं। सर छोड़ें सर आप इसको, जाने कहां कहां से ये लड़के उठ के आ जाते हैं और फिर इनका दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको इससे अच्छा काम दिखाता हूं और लोगों का। आइए सर, आइए आइए सर। अनबिलीवेबल है वैसे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतनी घटिया हरकत कर कैसे सकता है। वाकई एरोगेंस देखी थी उसमें, दिमाग चल गया उसका। जाहिर है बाप के पैसे का नशा जो है। 1 मिनट, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? सिकंदर की। मैं आतिफ की बात कर रही हूँ। अब उसने क्या कर दिया है? क्या कर दिए? कितनी बेशर्मी से अपने पैसे का रोब जमा रहा था, आर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा था। जानता क्या आर्ट के बारे में वो मजाक कर रहा था। इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? बुरा मनाने वाली बात तुम कह रही हो? तुम्हारी पेंटिंग में ऐप निकाला उसने, नाक टेढ़ी है, यहाँ मसला है, ये तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क पड़ेगा? हमने यहाँ पे पेंटिंग्स बेचने के लिए लगाई हैं, पूजा करने के लिए नहीं। अगर वो उसकी सही कीमत दे रहा है तो जो चाहे कह ले। जब आर्टिस्ट को अपनी इज्जत का खुद ख्याल नहीं है तो फिर किसी और से क्या उम्मीद रखें? जी जी, तो वो उस सिकंदर ने तो बहुत इज्जत करवा ली ना, अपनी भी और आर्ट की भी। अब जब दोबारा उसको एक्सपेल करेंगे ना कॉलेज से, तब पता चलेगा। मैं एक बार फिर बचा लूंगी। ओ हेलो, तुम किस खुशी में बचाओगी उसे? अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब उसे रहना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उससे? हमदर्दी तो नहीं शायद, हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत हो गई है। मुझे लगता है कोई रहे ना रहे, उसे रहना चाहिए। पता है उसके जाने से ना उसको नुकसान नहीं होगा, आर्ट को जरूर होगा। और ऐसे बिगड़े हुए, यार जरूरत देखो इसकी। सलाद रख दिया बेटा? जी रख दिया। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कहाँ है? चलो, आते ही अब्बा से काम पड़ गया तुम्हें। हाथ मुंह धो, बैठो, खाना खाओ। आज अब्बा को बहुत जरूरी बात बतानी है। आप जल्दी से आ जाए, बड़ी भूख लग रही है। आ गई भाई। हाँ जी। अब्बा पता है आज क्या हुआ कॉलेज में? क्या हुआ? अनबिलीवेबल बात हुई है। बताओ, बताओ ना। एग्जीबिशन थी ना आज मेरे कॉलेज में। ओ यस यस यस। तो आपको पता है मेहमान खुसूसी कौन था? कौन? अपना शाहिद अंकल का बेटा।
आतिफ। जी जी। हाँ। वो आर्ट्स कॉलेज में क्या कर रहा था? गाड़ी पेंट करवानी होगी। नहीं नहीं, चैरिटी के लिए पेंटिंग्स खरीदने आया था, लेकिन बात ये नहीं कि वो कॉलेज में क्या कर रहा था, बात कुछ असल में और है। वो क्या है? तो वो कुछ और असल बात भी बता दीजिए अब आप। अच्छा, तो बात कुछ यूं है कि ये जो आतिफ साहब हैं हमारे कॉलेज में आ जाते हैं बड़े टशन के साथ ना, शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ एंड यू नो। रियली? उसके बाद बड़ी बात ये कि उसने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि मिनिएचर पे कितने पैसे लगेंगे, 5 रुपए में पेंटिंग ये सारा कुछ हो गया होगा। माय और गॉड ये- यार। हाँ हाँ, और बाद में कहता है कि ये पेंटिंग में नाक टेढ़ी है, इसका फ्रेम अच्छा है, यू नो, इस तरह की बातें। क्या वक्त आ गया भाई। आगे तो सुने अब्बा, कॉलेज में एक लड़का है, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो आतिफ उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स पसंद आई है तो मैं तुमसे खरीदूंगा, ठीक है। उफ, उसकी एरोगेंस का लेवल चेक करे कि वो चेकबुक जेब में लेके घूमता है। उसको कहता है अपनी मर्जी की रकम इसमें भर लो, जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी ये पेंटिंग्स लेके मैं अपने गिराज में लगाऊंगा। गैराज में? गिराज में लगाऊंगा, लाइक सीरियसली। लेकिन जो इस पे सिकंदर ने जवाब दिया, मेरा तो दिल खुश हो गया। वाह 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 वाह। सिकंदर कहता है उसे कि आप उस जगह पे जाके ना अपने पैसे लटका दे, ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जमाल सर ने और बहुत से लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो, कि तुम्हें पैसे मिल रहे, तुम दे दो। उसने कहा नहीं, ऐसों को तो मैं नहीं दूंगा। मजा आ गया। बहुत बेवकूफ था वैसे, अगर पैसे दे रहा था तो वो दे देता। खैर फजूल बातें छोड़ो, खाना खाओ। अम्मी ऐसे कैसे दे देता? उसने तो अपना स्कल्पचर तोड़ दिया, उसने कहा मैं तोड़ दूंगा, इससे नहीं दूंगा। सलाह देना भाई। खास अच्छी बात तो नहीं है, चीज भी जाया की और आए हुए मेहमान की बेइज्जती भी की। अरे बेइज्जती उसने नहीं, आतिफ ने की है। आतिफ एक खानदानी लड़का है, सड़क छाप टटपूंजिया नहीं। चैरिटी के काम से आया था, अगर उसने हंसी मजाक में कोई बात कर भी दी थी तो उस लड़के को इतना आपे से बाहर होने की क्या जरूरत थी? अम्मी बात चैरिटी की नहीं है, बात आर्टिस्ट की ईगो की है, आर्ट की कदर की है। अब आप सिकंदर की खुददारी देखिए, उसने अपने हाथों से अपना स्कल्पचर तोड़ दिया है, लेकिन बेकदरे इंसान को नहीं दिया। क्या खूबसूरत बात है ना। वाह, मुझे तो मजा आ गया सीरियसली। मतलब एक बात की समझ नहीं आती, मतलब आतिफ में ये जो एरोगेंस है। अच्छा बस बेटा पानी ले आओ, मैं रखना भूल गई। मैं आपने बोटी तो डाली नहीं। मैं ले लूंगा भाई। अम्मा इधर आए, इधर आए, जल्दी आए। तुम आज जल्दी आ गए, कहीं जा रहे हो क्या? आपका इंतजार करा था, एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैंने आपसे कहा था कि कुरैशी अंकल के यहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाइए, क्या बना उस बात का? और मैंने तुमसे कहा था कि वो लोग अभी रिश्ता करना नहीं चाहते। ये उन्होंने कहा।
उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन सोशल सर्कल में तो सब जानते हैं ना। आपसे जब मैंने कहा है कि मैं रिश्ता लेकर जाएं तो जाएं, रिश्ता तय कर लें, शादी जब वो चाहेंगे तो हो जाएगी। तुम्हारे डैड और बहन से मशवरा कर लें, फिर जो होगा देखेंगे। अरे डैड और बहन से क्या रिश्ता तय करने की बात करनी है यार? जब मैं आपसे कह रहा हूं तो जाएं। कितना जरूरी है ये मेरे लिए आपको नहीं पता है। हर सूरत में रिश्ता तय करें वहां पे। क्या हो गया है तुमको? तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितना इस वक्त कह रहा हूं वो करें आप जाके। तुम्हारे डैड को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर वो जो कहेंगे वो कर लेंगे ना। डैड से मैं खुद बात कर लूंगा। आपको रशी अंकल क्या मैं रिश्ता लेकर जाने की तैयारी कीजिए बस। कहाँ से आ रहे शहजादे? सनमा से आ रहा हूँ बोर्ड पेंट करके। क्यों, तेरा फाइन पूरा नहीं हुआ अभी तक? रहते हैं 50 रुपए। यार वैसे तू भी कमाल का बंदा है सिक्कू। तेरा पिछला फाइन अभी तक पूरा नहीं हुआ और तूने नया फड्डा खड़ा कर लिया। हाँ ना, मेरी एक बात तो बता, तूने अपनी ये डिग्री मुकम्मल करनी है या यूं ही प्रिंसिपल के दफ्तर के चक्कर लगाता रहेगा? मेरी बात सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूँ। इतनी आसानी से नहीं बख्शेंगे तुझे, समझा? सिक्कू, अगर तू कॉलेज से ना भी निकला ना तो तुझे फाइन तो जरूर करेंगे, और वो भी भारी वाला। चल देख लेंगे क्या करना है फिर। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे एक मशवरा दूं? क्या? एडवांस में एक दरख्वास्त लिख ले। कल जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगा तो अपने साथ ले जाई, एहतियातन। वो क्या? यार देख सिक्कू, पिछली बार तेरा कसूर नहीं था, लेकिन इस मर्तबा तो। पिछली बार मेरा कसूर था कहाँ पे? इस बार नहीं है। अच्छा चल तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ यार, लेकिन अपने आर्ट की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। ये ही कि आर्ट की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय 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 हाय, अगर प्रोफेसर सच्चे और सुच्चे आर्टिस्ट हुए ना तो वहीं फड़क जाएंगे, वरना तू तो फड़का ही हुआ है। मान ले मेरी बात, मैं तो ये सही कह रहा हूँ। देखते हैं क्या करना है। हे सिकंदर, कैसे हो? अच्छा। हाँ मुझे भी अच्छे लगे हो, पहली बार। जरा नवाजिए आप। कल मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया उसे। किसी और में तो इतने गट्स ही नहीं है। मतलब पैसे के बल पे आर्ट खरीदने आया है और मुझे उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है जो उसकी छिछोरी बातों पे हंस रहे थे। क्या करें, पैसा चीज ही ऐसी है, पे पर्दा डाल देती है। इंसान को अपनी इज्जत का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। पर तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारी जुर्रत की दाद देती हूँ। उसी जुर्रत का नतीजा है कि प्रिंसिपल साहब के सामने दोबारा जाना पड़ा। वही कल वाली बात। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी अभी पता चला है कि पेशी के लिए जाना है बड़े साहब के पास। कुछ नहीं होगा, आर्टिस्ट है वो भी, आर्ट की कदर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो डांट लेंगे। या गुड लक। थैंक यू। बाय। जानते हो क्या लिखा है इसमें? जानता हूँ सर। तो फिर ये भी जानते होगे कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी ने हमें और खुद तुम्हारे करियर को किस मुश्किल में डाल दिया है। सर वो बेवकूफ़ी नहीं थी, उदारी थी मेरी। देखो सिकंदर, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ ब्रिलियंस के सहारे नहीं गुजर सकती। इसके लिए कुछ सोशल स्किल्स भी चाहिए होते हैं। जो निवाला इज्जत नफ्स की कीमत पर खरीदा जाए सर, उससे बेहतर है कि इंसान फाकई कर ले। ये सब ख्याली बातें हैं, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
और हकीकत यह है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। दाता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ये लेटर जिसमें तुम्हारी बदतमीजी की शदीद मजम्मत की गई है। मुझे अफसोस है सर। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जहाँ बादशाहों के काबिल चीज गधों के सामने पेश की जाती है। बहुत अफसोस है कि मैंने अपना स्कल्पचर क्यों तोड़ा, उस जाहिल का मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया। जिसे तुम जाहिल कह रहे हो वो हमारे कॉलेज का एक बहुत बड़ा डोनर है, चैरिटी के लिए खरीदना चाहता था तुम्हारा आर्ट वर्क। सर, एक गरीब की खातिर दूसरे गरीब को जलील करना कहाँ की चैरिटी है? बहरहाल ये लेटर आया उनकी तरफ से, तुम्हें उनसे माफी मांगना होगी। सॉरी सर, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर तुम्हें ये कॉलेज छोड़कर जाना होगा। अच्छा, उनकी तरफ से धमकी है? जो भी समझ लो। थैंक यू। क्या कर रहे हो? काम। प्रोफेसर साहब किधर हैं? पता नहीं, हो सकता है लेट हो आज या ना आए। क्या हो रहा है? कहाँ गुम हो? पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या हो रहा होगा, अभी तक आया ही नहीं। किसके साथ? सिकंदर, प्रिंसिपल के ऑफिस में पेशी है आज उसके। बिल्कुल ठीक हो रहा है उसके साथ। खुद को बड़ा हीरो समझता है ना। अब पता चलेगा जब सारी फन्ने खानी निकलेगी नाक के रास्ते। दोस्त भी नहीं आया उसका, उसी से पूछ लेती। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? याद है ना उसी का बॉल लगने से बेहोश हुई थी तुम। उसमें उसका कसूर नहीं था। हाँ हाँ, कसूर तो तुम्हारा था, तुम खुद बीच में जो आ गई थी। वो बात और थी यार। बात सिर्फ इतनी है कि उसका मीटर घूमा हुआ है। अभी प्रिंसिपल साहब उसका दिमाग ठीक करेंगे ना तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। कैसी हरकत? उसकी जगह मैं होती ना तो बिल्कुल यही करती। ओ रियली? अपनी चीजें तोड़ देती तुम जिन पर रात दिन सर्व किया है? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझे, और शायद किसी में भी नहीं है। लेकिन पता है क्या है उसमें है? छोड़ो। सिकंदर, वेट। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? नोटिस मिला। क्यों? कहा है कि माफी मांगू मैं। माफी? किससे? माफी तो उल्टा उससे तुमसे मांगनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि किसी से माफी का मुतालबा कर सकूं। तो तुम माफी मांगोगे? नहीं, साथ साथ एक और ऑप्शन भी दिया इन्होंने मुझे। वो क्या? कह रहे हैं माफी मांगो या कॉलेज छोड़ के चले जाओ। क्या मतलब कॉलेज छोड़ के चले जाओ? तुमने क्या गलती की है? तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगे? माफी तो मैं मांगूंगा नहीं, कम से कम उस जाहिल आदमी से तो बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से माफी मांगी, एक अपनी माँ से और। तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। ऐसे कैसे तुम्हें निकालेंगे कॉलेज से? प्लीज। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूँ कि बात बहुत आगे तक जाएगी और बहुत उंगलियां उठेंगी इस पर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई बात है। आप रहने दीजिए प्लीज। तो मेरी जंग है, फिर से मुझे अकेले ही लड़ने दीजिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वही उस लड़के की बात? जी अम्मी, अब आपके दोस्त जो हैं वो उसे कॉलेज से निकलवा रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? अम्मी इसमें क्या अच्छा है? बहुत बुरा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना के किसी की जिंदगी खराब करना, इसमें क्या अच्छी बात है? मुझे ये बताओ, तुम्हारी कॉलेज की मैनेजमेंट क्या कहती है? अब वो कह रहे हैं कि या तो माफी मांगो या फिर कॉलेज छोड़ के जाओ। हाँ तो फिर क्या मसला है? माफी मांग ले, और माफी मांगनी चाहिए भी। बदतमीजी की थी उसने। अम्मी बदतमीजी सिकंदर ने नहीं की, बदतमीजी आतिफ ने की है। माफी मांगे तो आतिफ मांगे, सिकंदर क्यों मांगे? अब आप शायद अंकल से बात करें। क्या बात करें? यही कि सिकंदर को कॉलेज से ना निकलवाएं। फरमाइशें देख रहे हैं आप अपनी साहबजादी की? देखो ये उन लड़कों का मामला है, तुम्हें इससे क्या? तुम क्यों पराए मामले में कूद रही हो? अम्मी ज्यादती हो रही है उसके साथ। मैं किसी की जिंदगी खराब होते तो नहीं देख सकती ना। आपने अपनी साहबजादी को आर्टिस्ट बनाया और अब ये चलिए मदर टेरेसा बनने। अब गलत हो रहा है मेरे सामने तो मैं चुप तो नहीं रहूंगी ना। तुम कौन होती हो सही और गलत का फैसला करने वाली? यानी कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर बेवकूफ हैं जो उससे माफी मंगवा रहे हैं? अब आपको तो समझ आ रही है ना मेरी बात? आप तो जानते हैं एक आर्टिस्ट के लिए उसकी खुददारी सबसे बड़ी चीज होती है। उसकी खुददारी ना हो तो फिर वो आर्टिस्ट कहाँ का? तो फिर कुछ करे ना आपा। चलो मैं शाहिद मलिक से बात करता हूँ। थैंक यू।